कि मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुजफ्फरनगर में डेवलपमेंट नाम का कोई काम नहीं हुआ। लखनऊ में बैठकर बाबा बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाबा बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और बाबा ने परसों बयान दिया कि हम कोई मजहब को नहीं करते, हम कोई वैसा नहीं करते, लंबी लंबी छोड़ दिए बाबा। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर में का ये बात सच नहीं है कि मुजफ्फरनगर में जहां पर 40% के करीब मुसलमानों की आबादी है ना, यहां पर 40% मुसलमानों की आबादी के लिए आपको ये बताना चाहूंगा कि सिर्फ 4 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जहां पर 40% मुसलमान है वहां पर 4 है। जौनपुर में 10% है, वहां पर 22 है। अब आप खुद फैसला करिए। कोई उठाता इन बातों को, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर की जरूरत है, मगर इस पर कोई बात ही नहीं होती। और फिर तीसरी बात जो इसमें अहम बात की है कि मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ और यही योगी सरकार ने 70 केसेस को वापस ले लिया। कितने? 70 से ज्यादा केसेस को, इनके बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ केसेस को वापस ले लिया। इनका एक एमएलए है विक्रम सैनी कठौली का, बीजेपी का एमएलए, जिसको कोर्ट ने बरी कर दिया। किस बुनियाद पर कि इसके खिलाफ एविडेंस नहीं है? क्या सरकार का काम नहीं है कि उसके खिलाफ अपील की जाए? अपील नहीं होनी चाहिए, अपील होनी चाहिए, मगर बीजेपी की सरकार अपील नहीं करती, केसेस को वापस ले लिया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर मैं आपको ये भी बताना जरूरी समझता हूं कि आप देखते हैं कि आप मोदी जी आए कल या 2 दिन पहले आकर उत्तर प्रदेश में 6 या 7 मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह किया, मगर हम मोदी जी से, योगी से पूछना चाहते हैं, सत्ता में तो आप हैं ना, 5 साल में आपने क्या किया? आपको जानकर हैरत होगी कि आयुष्मान भारत का जो बजट है वो कितना इस्तेमाल हुआ, कितना इस्तेमाल हुआ आयुष्मान भारत बजट का, उसका चंद फीसद से इस्तेमाल नहीं होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाइंसाफियों के खात्मे के लिए, आपकी एक आजाद सियासी आवाज के लिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत हमको और आपको नहीं है, हमको सिर्फ अल्लाह से डरना है, हमको अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करना है, हमको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी निस्बतों को और अपनी गुलामी के रिश्तों को मजबूत करना है। याद रखिए, अगर आप डर डर कर इसी तरह अपने वोट का इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर क्या हासिल होगा? बताइए, क्या हासिल होगा आपको? और अगर कोई ये कह रहा है, अगर कोई ये कह रहा है कि एनपीआर नहीं होगा, झूठ कह रहा है आपसे। आज हिंदू अखबार में भारत की एक मायनाज जर्नलिस्ट है विजेता सिंह की रिपोर्ट पढ़िए, जिसमें कहा गया कि मोदी सरकार सेंसस के साथ एनआरसी और एनपीआर करेगी। और वो क्या है? वो खतरा है तमाम भारत के मुसलमान और दलितों के लिए। सेंसस के साथ एनपीआर होगा, एनआरसी होगा, और उसमें सवालात पूछे जाएंगे कि बताओ तुम्हारे माँ बाप कहां पैदा हुए थे, बताओ उनका बर्थ सर्टिफिकेट क्या है, बताओ तुम्हारी मादरी जबान क्या है। ये क्यों पूछा जा रहा है आपको मालूम? जब लिस्ट बन जाएगी तो तहसील ऑफिस में एक लिस्ट लगाई जाएगी कि देखो इसमें असदुद्दीन ओवैसी का नाम है, और वो तहसीलदार के पास कोई भी जाकर ये ऑब्जेक्शन डाल सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी भारत का नागरिक नहीं है, मैं ऑब्जेक्शन करता हूं इसकी शहरियत पर, तो मुझे अपनी शहरियत को साबित करना पड़ेगा। ये काम बीजेपी करने जा रही, इसकी आवाज कोई नहीं उठाएगा। और लोग पूछेंगे तुमने क्या किया तेलंगाना में? हमारे पास तेलंगाना रियासत में 7 एमएलए मजलिस के, हमने अपने चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री से बैठकर का पूरे तमाम मुसलमानों की तंजीमों को लेकर गए,
जिसमें जमातुल उलमा भी शामिल, जिसमें जमात इस्लामी, तबलीगी जमात, अहले हदीस, अहले सुन्नत सबको लेकर गए, शिया भी थे। सबको ले जाकर हमने चीफ मिनिस्टर से कहा कि आप सेंसस करेंगे, एनपीआर नहीं करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने तय खून दिया तो हमने कहा तय खून की कोई अहमियत नहीं है, असेंबली में खड़े होकर दो। तो असेंबली में रेजोल्यूशन हमने पास कराया, करारदाद को मंजूर करवाया कि तेलंगाना में सेंसस होगा, एनपीआर नहीं होगा। ये आपकी ताकत होती है। लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पास 7 एमएलए हैं, तुम क्या कर सकते। हमको मंत्री संतरी बनने का शौक नहीं है, मुझे मंत्री बनने का शौक नहीं है, मुझे आपको इंसाफ दिलाने से मतलब है, मुझे गरीब मुसलमानों को इंसाफ दिलाने से मतलब है। आपने सबको वोट डाला, कोई संतरी बना, कोई विधायक बना, कोई मंत्री बना, कोई ऊंचा चला गया, मगर इतना ऊंचा गया कि जिसने उसको ऊंचाई पर पहुंचाया उनको ही भूल गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मोदी सरकार सेंसस के साथ ये हरकत करना चाहती है। हम मोदी सरकार को बताना चाह रहे हैं कि अगर एनपीआर होगा मोदी जी, तो खुदा की कसम असदुद्दीन ओवैसी मुजफ्फरनगर आकर एहतजाज करेगा। हम खामोश नहीं बैठेंगे। बताइए किसके पास भारत में बर्थ सर्टिफिकेट है? क्या आपके माँ बाप के पास बर्थ सर्टिफिकेट निकलेगा? क्या निकलेगा बर्थ सर्टिफिकेट? वो यूपी का बच्चा है जो इंदौर गया, इंदौर मध्य प्रदेश में गया, उसका नाम तस्लीम था, चूड़ियां बेच रहा था, तो उसको मारा गया कि तू कुछ और हरकत कर रहा है। तो उसको जेल में क्यों डाल दिया गया मालूम आपको? अब तक 3 हफ्ते से तस्लीम जेल में है, कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ उसके आधार कार्ड में एक नाम की गलती है। तो कहा गया तेरा आधार कार्ड झूठा है। और तस्लीम पिछले 3 हफ्ते से मध्य प्रदेश की जेल में है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो ये आने वाले असेंबली के चुनाव हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आप अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे, अगर आप अपनी आवाज को मजबूत करेंगे, तो कोई लड़ने वाला होगा आपके लिए। आपने कभी इस नेता को चुना तो वो कभी बीएसपी में थे, कभी दाढ़ी थी तो दाढ़ी कटाकर सपा में चले गए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं नाम नहीं ले, आप जानते हैं, हमारी दाढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह रहेगी। थोड़ी काली थी, अब व्हाइट हो रही है, और इसके जिम्मेदार हमारे घर वाले हैं, धूप नहीं है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दल बदल की सियासत से काम नहीं चलने वाला है कि अगर उनको सिर्फ अपनी पड़ी है, मगर कौम के बारे में कौन सोचेगा, मिल्लत के बारे में कौन सोचेगा, लीडरशिप कौन बनाएगा, कौन आवाज बनेगा मजलूमों की? हम मजलूम हैं, वो जालिम बैठे हैं इख्तिदार की कुर्सियों पर। हमको अपनी मजलूमियत को समझते हुए जालिम के जुल्म को रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोकेंगे तो नतीजा देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हजारों की तादाद में हमारे कुरैश भाई बेरोजगार हो चुके हैं, हजारों की तादाद में कुरैश भाई बेरोजगार हो चुके हैं। बुनकर का कारोबार करने वाले हमारे अंसारी भाई, उनके पावरलूम बंद पड़े क्योंकि योगी सरकार ने उनकी माशियत को बर्बाद कर दिया, बरकी की बिजली की कीमतों में इजाफा करके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मसाइल हमारे हैं ना, इन मसाइल पर कौन आवाज उठाएगा? अब जहां तक बीजेपी का सवाल है, लोग बहुत सी बातें करते हैं कि आप बीजेपी के बारे में नहीं बोलते। अरे जितना हम मोदी के बारे में बोलते शायद ही कोई बोलता हो। क्या पार्लियामेंट में खड़े होकर हमने कहा था कि मोदी जी आप दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएंगे? किसने कहा था? मुलायम सिंह यादव ने कहा था। कि हमने पार्लियामेंट में जाकर मोदी जी के गले मिल लिए? कौन गले मिला था? कि हमने अपनी बेटी की शादी में मोदी को बुलाया था? किसने बुलाया था? आप सब करेंगे, आप शादी में बुलाएंगे, आप बोलेंगे तुम प्रधानमंत्री बन जाओ,
तुम गले भी मिलेंगे। और जब ओवैसी आकर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कहेगा कि नेता बनो, लीडर बनो, कायद बनो, तो बोलेंगे तुम्हारे वोट काटने आया है, तुम्हारा दुश्मन है। हम तुमको वोट डालते रहेंगे, हम तुम्हारे लिए दरी बिछाएंगे, तुम्हारे सर पर ताज रखेंगे और हम भीख का कासा लेकर अपने बच्चों की जिंदगी की भीख मांगेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको जमहूरियत हक देती है कि हम अपने मसाइल को